बाबर के शासन में आते ही राम मंदिर उसके नजरों में खटकने लगा। करीब 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद इसी प्रकार हजारों हिंदुओं ने इस मंदिर को बचाने के लिए बार बार अपने प्राणों का बलिदान दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। हिंदुओं का भयानक नरसंहार शुरू हो गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक भयानक दंगा भड़क गया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलवा दी गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कहानी जिसे दबाने की कोशिश सदियों तक होती रही। एक ऐसा स्थान जहां आस्था पर बार बार तलवार चली, जहां मंदिर को मिटाने के लिए राजाओं ने हमले किए और उसे बचाने के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाबर के द्वार से लेकर आज तक किसने किया राम मंदिर पर हमला? किसने ढाल बनकर उसकी रक्षा की? कितनी जानें गईं और आखिर वो दिन कैसे आया जब सदियों का संघर्ष जीत में बदला और राम मंदिर फिर से खड़ा हुआ? यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आस्था, बलिदान और संघर्ष की वो गाथा है जो आज आपको जाननी ही चाहिए। कहानी शुरू होती है जब पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की सेना ने तोपों और नई युद्ध रणनीतियों का उपयोग करके और लोदी की विशाल सेना को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के शासन में आते ही राम मंदिर उसके नजरों में खटकने लगा और तभी 1527 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया और 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए अयोध्या पहुंचा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था उस समय राम मंदिर पर महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। जल्द ही यह खबर भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण तक पहुंचाई गई। उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से कई दिनों तक युद्ध किया। अंत में हजारों वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और मंदिर को न बचा सके। करीब 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बाकी राम मंदिर को ध्वस्त करने में सफल रहा। फिर कुछ समय बाद ही हंसबर के महाराज रण विजय सिंह को राम मंदिर के बारे में पता चलता है। फिर वह सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ ही मीर बाकी के विशाल सेना से लड़ने चले जाते हैं, मगर एक बार फिर उनकी हार होती है और हजारों सैनिक मारे जाते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद राम मंदिर को बचाने का फैसला किया। उन्होंने 3,000 नारियों की सेना बनाई और कई बार मंदिर को बचाने का प्रयास किया। इसी प्रकार हजारों हिंदुओं ने इस मंदिर को बचाने के लिए बार बार अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह युद्ध अकबर के काल तक चलते रहे। इन युद्धों से तंग आकर अकबर ने उस मस्जिद के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया। फिर उसके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने भी यह युद्ध फिर से शुरू होने के डर से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर खुद 1658 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो उसने एक बार फिर राम मंदिर को तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डाला। इसी समय राम मंदिर को बचाने के लिए श्री वैष्णव दास जी ने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार हमला किया, मगर फिर सन 1717 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जो उस समय एक ताकतवर राजा थे और जिनकी मुगल दरबार में भी अच्छी पकड़ थी और वह बादशाहों के भी करीबी माने जाते थे, उन्होंने मंदिर की जमीन हिंदुओं को वापस दिलाने की पूरी कोशिश की। मगर उस वक्त मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था फारूक सियार, जिसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मगर जब मंदिर वापस नहीं मिला तो उन्होंने उसी स्थान के पास राम चबूतरा बनवाया ताकि कम से कम हिंदू वहां जाकर भगवान राम की पूजा तो कर सकें। उसी समय फ्रांस के एक पादरी जोसेफ टिफर, जो उस दौर में खुद भारत में मौजूद थे, उन्होंने 1788 में अपनी एक किताब में साफ साफ लिखा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण श्री राम मंदिर को तोड़कर किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी किताब में राम चबूतरे का भी जिक्र मिलता है, यानी उस जगह पर हिंदुओं की आस्था पहले से मौजूद थी।
1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजों से मांग की कि इस स्थान को वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए, मगर उस समय की अंग्रेजी सरकार आज जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। और दोस्तों, उस जांच रिपोर्ट में ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद माना था कि मस्जिद के चारों ओर की संरचना और वास्तुकला पूरी तरह से एक मंदिर की तरह है। फिर साल 1827 में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या स्थानीय हिंदू चुप रहने वाले थे? बिल्कुल नहीं। लोगों ने एकजुट होकर अपनी अलग सेना बनाई और अवध की फौज पर 3 बार हमला किया। तीसरे हमले के बाद हालात ऐसे बने कि नवाब की सेना को पीछे हटना पड़ा और मंदिर पर फिर से हिंदुओं का अधिकार हो गया। कुछ ही समय बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह और अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह की संयुक्त शाही सेना ने अचानक राम जन्मभूमि पर हमला बोल दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। हिंदुओं का भयानक नरसंहार शुरू हो गया। उस विशाल शाही सेना के सामने स्थानीय हिंदुओं की छोटी सी सेना बहुत कमजोर थी, लेकिन उनका हौसले पहाड़ जैसा था। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि हजारों राम भक्तों के बलिदान के बाद ही शाही सेना उस मंदिर पर दोबारा कब्जा कर पाई थी। साल 1853 इस जगह के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। उस साल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक भयानक दंगा भड़क गया, और खास बात यह थी कि यह पहली बार था जब मुसलमानों ने किसी मुगल शासक के समर्थन के बिना हिंदुओं पर हमला किया था। इसी वजह से कई इतिहासकार इसे भारत का पहला हिंदू मुस्लिम दंगा मानते हैं। इस टकराव में दोनों ही पक्षों को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। कहानी अब 1855 की क्रांति की ओर बढ़ती है। इस दौरान अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने एक बार फिर राम मंदिर का जीर्णोद्धार करने की कोशिश की। इस प्रयास में उन्होंने एक मुस्लिम मौलवी आमिर अली से बातचीत की। यहीं पर एक बड़ा खुलासा हुआ। मौलवी आमिर अली ने खुद माना कि यह स्थान वास्तव में श्री राम की जन्मभूमि है। जब यह बात सामने आई तो हिंदुओं ने बाबा रामचरण दास और आमिर अली दोनों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को एक मुस्लिम का इस तरह श्री राम की भक्ति करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिना किसी ठोस कारण के इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि आने वाले दंगों के डर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। मंदिर के पास ही एक पेड़ पर बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली दोनों को एक साथ फांसी दे दी गई। इस घटना ने हिंदू समाज को अंदर तक झकझोर दिया। फिर जनता में भारी आक्रोश फैल गया और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर का हिस्सा मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को दिया गया। इसके बाद कई सालों तक वहां शांति बनी रही। फिर साल 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास जी पहली बार इस पूरे विवाद को न्यायालय तक लेकर गए। मामला पहुंचा फैजाबाद कोर्ट में, जहां उस समय के जज पंडित हरकिशन ने इसकी सुनवाई की। रघुवर दास जी की मांग बहुत सीधी थी। वे चाहते थे कि राम चबूतरे पर एक छोटी सी छतरी लगाने की अनुमति दी जाए। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह रही कि अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद समय बीतता गया और फिर 1934 में एक बार फिर अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। इन दंगों में बाबरी मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचा। अंग्रेज सरकार ने मस्जिद की मरम्मत तो करवा दी, लेकिन हिंदुओं के जबरदस्त विरोध के चलते मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। फिर आया 1947 आजादी का साल। देश आजाद हुआ और लोगों को पूरी उम्मीद थी कि अब तो राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरानी की बात है कि उस समय की कांग्रेस सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में राम मंदिर कहीं भी नहीं था। सरकार ने एक अजीब सा फैसला लिया। मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया गया और हिंदुओं को एक दूसरे द्वार से दर्शन की अनुमति दे दी गई। यहीं से यह मुद्दा और ज्यादा उलझता चला गया और आगे चलकर यही विवाद देश के सबसे बड़े आंदोलनों में बदल गया।
फिर 1949 में अचानक यह खबर फैली कि मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आ रही है। लोग उस जगह पर भागे और उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर भगवान राम की एक मूर्ति प्रकट हुई है। अब यहीं से बवाल शुरू हो जाता है। मुस्लिम पक्ष ने तुरंत आरोप लगाया कि मूर्तियों को हिंदुओं ने जानबूझकर वहां रखा था, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे भगवान का चमत्कार माना। देखते देखते दोनों समुदाय वहां इकट्ठा होने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि मामला सीधे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गया। नेहरू जी ने मुस्लिम पक्ष का समर्थन करते हुए अयोध्या के जिलाधिकारी के नायर को आदेश दिया कि श्री राम की मूर्तियां वहां से हटाई जाए, मगर के नायर ने साफ साफ कह दिया, मैं श्री राम की मूर्तियां नहीं हटाऊंगा। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 1949 को जब नेहरू जी ने दोबारा पत्र भेजा, तब के नायर ने आदेश मानने के बजाय अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मूर्तियां हटाने के बजाय वहां जाली नुमा दरवाजा लगा दिया जाए ताकि शांति बनी रहे। नेहरू जी को यह प्रस्ताव ठीक लगा और आखिरकार वही किया गया। इसके बाद कहानी पहुंचती है सन 1950 में, जब हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में याचिका दायर की। मांग थी कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू गेट के बाहर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने का अधिकार सिर्फ पुजारी को होगा। दोस्तों, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव रखी, जो आने वाले कई दशकों तक चलता रहा। दोस्तों, अगर हम राम मंदिर आंदोलन के इस दौर को समझें तो 1984 में कहानी एक नया मोड़ लेती है। उस साल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने मिलकर राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई। प्लान था कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हालात बिगड़ गए और यात्रा रोक दी गई। अब कहानी 1986 में पहुंचती है, जब शाह बानो केस में कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए संसद में कानून बनाकर फैसले को पलट दिया। इससे पूरे देश में हिंदुओं में भारी असंतोष फैल गया। हिंदुओं के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और फिर बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन अब दूसरी तरफ आग भड़क गई। 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम समुदाय ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। फिर आता है 1989, जब संघ के नेतृत्व में विवादित जगह के पास श्री राम मंदिर की नींव रखी गई। उसी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित जगह के मुख्य दरवाजे खोल दिए जाएं और हिंदुओं को सौंप दिए जाएं। यह फैसला इस आंदोलन के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उस ऐतिहासिक साल 1990 की बात करते हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की लीडरशिप में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू की। लेकिन जैसे ही रथ यात्रा बिहार पहुंची, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन रुका नहीं। जिस दिन रथ अयोध्या पहुंचने वाला था, 30 अक्टूबर 1990, उस दिन हजारों राम भक्त पुलिस की रोक के बावजूद अयोध्या में प्रवेश कर गए और बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन इसके 3 दिन बाद जो हुआ, उसने देश को झकझोर दिया। 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलवा दी गई। इस फायरिंग में सैकड़ों राम भक्तों की जान चली गई। कहा जाता है कि उस दिन सरयू नदी का तट लाशों से भर गया था। दोस्तों, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह वो दौर था जिसने राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा और नई आग दे दी। फिर 4 दिसंबर 1992 को अयोध्या में उस दिन 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक पहुंच चुके थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उन्होंने साफ निर्देश दे रखा था कि भीड़ पर गोली नहीं चलानी है। उनका मानना था कि सुरक्षा बल हालात संभाल लेंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी।
जैसे जैसे भीड़ लाखों में बदलती गई, पुलिस और प्रशासन के हाथ बनते चले गए और फिर वही हुआ जिसने देश का इतिहास बदल दिया। दोपहर 1:05 पर बाबरी ढांचे का पहला गुंबद गिरा। करीब 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुंबद भी गिरा दिया गया और शाम 5 बजे तक तीसरा गुंबद और पूरा ढांचा जमीन में मिला दिया गया। फिर इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसी शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। अयोध्या में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस घटना के 10 दिन बाद जांच के लिए बना लिब्रहान आयोग। सरकार ने कहा 9 महीने में रिपोर्ट चाहिए, लेकिन मजेदार और दुखद बात यह है कि रिपोर्ट 9 महीने में नहीं, पूरे 17 साल में तैयार हुई। इसी दौरान 2003 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में साफ लिखा कि जिस ढांचे को गिराया गया वह मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। यह रिपोर्ट भी लिब्रहान आयोग में शामिल की गई। आखिरकार 30 जून 2009 को 700 पन्नों की लिब्रहान रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी गई। फिर आया 2010 का ऐतिहासिक फैसला। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित किया, श्री राम की मूर्तियों को हटाने से मना किया और जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने को कहा, जिसमें सालों निकल गए और सुनवाई लंबे समय तक रुकी रही। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पूरी विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई। इस तरह दोस्तों, 491 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और इंतजार के बाद राम जन्मभूमि फिर से हिंदुओं को प्राप्त हुई और फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको राम मंदिर के इस संघर्ष और इतिहास ने कुछ महसूस कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।